गुड इवनिंग, मैं राहुल कुंदन। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री और मंत्रीगण जिस तरह से जेपीएससी मुद्दे पर अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं, वो भी गलत डाटा के साथ। कभी मिस्टर इरफान अंसारी तो कभी मिथिलेश ठाकुर जी का बयान कि जो छात्र जो है रांची में जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो जुलूस निकाल रहे हैं, वो भाड़े पे लाए गए हैं। महोदय, इस कड़क ठंड में कौन चाहेगा कि आंदोलन करे? अगर आपकी सरकार 7th जेपीएससी को पारदर्शिता के साथ अगर ली हुई होती तो आज वो छात्र अपने घर में मेंस की तैयारी करते होते। और जो मेंस की तैयारी कर भी रहे हैं वो भी दुविधा में है कि मेंस होगा या नहीं होगा। उसके बाद मुख्यमंत्री जी का बयान ओबीसी एससी एसटी रिजर्वेशन को लेके मुख्य मुद्दे से भटकाओ और उसका राजनीतिकरण करना। हर चीज में राजनीतिकरण, जो मुद्दे हैं मुद्दे पे बात ना करना। इसी मुद्दे पर महोदय आपने सरकार बनाई और आप ही इसका समर्थन कर रहे थे जब रघुवर दास की सरकार थी। जब रघुवर दास जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो आप ही ने कहा था सीबीआई इंक्वायरी हो, जब जिस दिन मैं सत्ता पे बैठूंगा 6 जेपीएससी रद्द कर दूंगा। और आप ही ने सत्ता पे बैठने के बाद सर्वप्रथम कार्य क्या किया कि 6 जेपीएससी का रिजल्ट प्रकाशित कर दिया। नोटिफिकेशन की जो लिखा था उसके विपरीत आपने किया, ये सबको पता है। कोर्ट ने रोक भी लगाई फिर भी आपने कर दिया। 7 जेपीएससी आए, 7 जेपीएससी में भी जो गड़बड़ी हुई इस पे ज्यादा मैं नहीं बोलना चाहूंगा, वो सबको पता है। महामहिम तक भी ये बात पहुंच चुकी है, फिर भी आप लोग इसको समझना क्यों नहीं चाह रहे हो? आप क्यों जेपीएससी के चेयरमैन को बचाना चाह रहे हो? अब अंदर की बात क्या है मुझे नहीं मालूम है, धांधली हुई है या नहीं हुई है इस पे मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, लेकिन सारी त्रुटियां तो हमारे छात्र ने रखा है। आज जो भी छात्र वहां पर आंदोलन कर रहे हैं तो 6 जेपीएससी को भी आंदोलन में पार्टिसिपेट कर रहे थे, क्या उस समय वो मनुवादी थे? आज वो मनुवादी हो गए? क्या उस समय वो भाड़े पर लाए गए थे मुख्यमंत्री जी, मिथिलेश ठाकुर जी, इरफान अंसारी जी और अन्य मंत्रीगण जिनको ये दुविधा है कि वो भाड़े पर लाए गए हैं? तनिक विचार कीजिएगा, आप क्या कर रहे हो? क्या झारखंड बनाना चाहते हो आप? कैसा झारखंड बनाना चाहते हो आप? आपके साथ 2000 में झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड बना। इस पेंडेमिक सिचुएशन के दौर में भी छत्तीसगढ़ ने 2 पीसीएस का आयोजन किया, और भी सफलतापूर्वक। और 13 फरवरी को फिर उसकी प्रारंभिक परीक्षा की तिथि है। अगर हम अपने पड़ोसी राज्य बिहार की बात करें तो बिहार ने भी अपने पीसीएस का रिजल्ट प्रकाशित किया। आगामी परीक्षा 67 होने वाली है। इसके साथ साथ उन्होंने अन्य परीक्षाओं का भी आयोजन किया, परंतु झारखंड सरकार ने आपने खाली नियुक्ति वर्ष लगा के सारे युवाओं को भ्रमित किया। सारे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। नियमावली पे, आरक्षण पे और जिस मुद्दे पे बात करनी है उस मुद्दे पे बात नहीं कर रहे हो। मैं आपसे मुख्यमंत्री महोदय यही अनुरोध करूंगा कि जो छात्रों की डिमांड है बिल्कुल सही है, उस पर आप विचार कीजिए। उनकी जो डिमांड है सीबीआई इंक्वायरी हो, जेपीएससी का परीक्षा रद्द हो और फिर से प्रारंभिक परीक्षा को पारदर्शिता के साथ ली जाए। और आप में है सामर्थ्य, आप एक अच्छे प्रवक्ता हो, एक अच्छे नेता हो, आप इसमें कमिटी बैठा के आप कर सकते हो। अगर आप नहीं करोगे, हमारी बात आप नहीं सुनोगे तो कौन सुनने आएगा? आपसे अनुरोध करता हूं कि इस आंदोलन को उग्र ना होने दिया जाए, क्योंकि भारत का इतिहास है, अब झारखंड का इतिहास है।
कि जब जब छात्रों ने सड़क पर आए हैं तब तब एक क्रांति हुई है और उस क्रांति का बुरा परिणाम होता है। महोदय, आप इस पर विचार कीजिए और झारखंड के उज्जवल भविष्य को सफलतापूर्वक मार्गदर्शन करें, ना कि अपनी आप जिद पर अड़े रहें और इस कड़क के ठंड में आप युवाओं को सड़क पर सोने के लिए मजबूर ना करें। वो हमारे भविष्य है, आपको भी पता है। धन्यवाद।